Good morning everyone. Welcome to online class lesson 5 सेफ्टी रूल्स यानी सुरक्षा के नियम। ठीक है, आज हम यही पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। सेफ्टी मीन्स कीपिंग आवर सेल्व्स फ्रॉम हार्म। सेफ्टी का मतलब होता है अपने आप को उससे दूर रखना। किससे? दुर्घटना से, किसी भी दुर्घटना से दूर रखना, है ना, अपने आप को सेफ रखना। ओके, वी ऑल मस्ट लर्न टू बी केयरफुल ऑल द टाइम। हमें हमेशा, है ना, केयरफुल रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, है ना। इफ़ वी वांट टू बी सेफ, यदि हमें सेफ रहना है ना, यदि हमें सुरक्षित रहना है तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी दुर्घटना का शिकार ना हो। ठीक है, वी मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स कॉल्ड सेफ्टी रूल्स, है ना, और इसे फॉलो करते हैं इस रूल्स को क्या कहते हैं? सेफ्टी रूल्स कहते हैं। ठीक है, टू कीप आवर सेल्फ सेफ, है ना, अपने आप को बचाने के लिए, है ना, जो रूल हम फॉलो करते हैं तो उसे कहते हैं सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियम। ठीक है, इफ़ वी डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स वी विल श्योरली मीट विथ एन एक्सीडेंट। ठीक है, यदि हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, यदि हम बचकर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हमारे साथ निश्चित ही कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, लेट अस लर्न दिस सेफ्टी रूल्स वन बाय वन, है ना। अब हम यहाँ पर वन बाय वन, है ना, बारी बारी से सेफ्टी रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेफ्टी फर्स्ट है सेफ्टी एट होम, घर पर किस तरह से सुरक्षित रहें हम। ठीक है, नेवर टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स विथ वेट हैंड। कभी भी बिजली के उपकरण को, यानी, है ना, जो भी बिजली लाइट का जो भी सामान है उसे कभी भी हमें गीले हाथ से उसे टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट में गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक, है ना, और यदि ऐसा हम करेंगे, यदि भींगे हुए हाथों से हम इलेक्ट्रिक स्विच या प्लग को हम टच करते हैं तो हमें क्या लग सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बिजली का करंट हमें लग सकता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल एप्लियंस लाइक माइक्रोवेव और अ रेफ्रिजरेटर। कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल वायर्स, यानी मतलब माइक्रोवेव के या रेफ्रिजरेटर के बिजली के तारों से खेलना नहीं चाहिए, फिर बिजली के उपकरणों से खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, यू में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, इससे क्या हो सकता है? इससे भी तुम्हें बिजली का करंट लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड इलेक्ट्रिक एप्लियंस लाइक माइक्रोवेव और अ रेफ्रिजरेटर में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, है ना। डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल वायर्स, ये भी वही बात है जो भी बताए हैं हमने, है ना। कभी भी माइक्रोवेव या फिर रेफ्रिजरेटर के उपकरण से या फिर उनके तारों से कभी भी खेलना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? हमारे साथ हमें बिजली का शॉक लग सकता है। ठीक है, डू नॉट प्ले विथ द शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, ब्लेड एंड सीजर। ठीक है, कभी भी हमें शार्प यानी धार वाली चीज़ों से कभी हमें खेलना नहीं चाहिए, जैसे नाइफ हो गया, ब्लेड हो गया, चाकू हो गया, ब्लेड हो गया, सीजर यानी कैंची, इन सब चीज़ों से कभी भी हमें खेलना नहीं चाहिए, है ना। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, इट मे बर्निंग, सो स्टे अवे फ्रॉम फायर। कभी भी हमें मैच स्टिक यानी माचिस से भी कभी नहीं खेलना चाहिए ना, क्योंकि अगर जलने लगा तो हम क्या, सो स्टे अवे फ्रॉम फायर, है ना, हम जल सकते हैं उससे, तो हमें हमेशा आग से दूर रहना चाहिए। ठीक है, नाइफ से, ब्लेड से, सीजर से हमें खेलना नहीं चाहिए, इससे भी हमारे हाथ पैर कट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑलवेज कीप योर टॉयज, बुक्स एंड अदर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूजिंग देम। ठीक है, हमेशा क्या करना चाहिए? अपने खिलौनों को, अपने बुक्स को, है ना, और फिर अपनी और भी दूसरी चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए, सही जगह पर रखना चाहिए आफ्टर यूजिंग देम। जब उसका यूज़ हम कर लें, यदि हम खिलौने से खेल रहे हैं, जब हमने खेल लिया तो उसे वापस उठा करके उसकी जगह पे रख देना चाहिए। ठीक है,
यदि हम बुक पढ़ रहे हैं, अपना कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, यदि अपना होमवर्क ही कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो उसे भी हम पढ़ने के बाद उसे सही स्थान पर उसे रख देना चाहिए, ठीक है। डू नॉट लीव दे लेइंग ऑन द फ्लोर, कभी भी उसे फर्श पर पड़े नहीं रहना देना चाहिए ना, उसे उसी तरह फर्श पर नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट डू सो, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, यू और सम वन एल्स माइट ट्रिप ओवर देम, फॉल एंड गेट हर्ट, है ना। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम या फिर कोई और उस पर मतलब पैर पड़ सकता है, उससे मतलब गिर सकता है या फिर उसे चोट भी लग सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स, कभी भी स्टेयर्स यानी सीढ़ियों पर कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। इफ़ वी फॉल फ्रॉम स्टेयर्स और एनी हाई प्लेस, यदि तुम इतने ऊंचे से, है ना, सीढ़ियों पर से या फिर किसी ऊंची जगह से गिर जाओगे तो यू मे गेट हर्ट वेरी बैडली, तो तुम्हें बहुत बुरी तरह से चोट लग सकती है ना, तुम बहुत बुरी तरह से घायल हो सकते हो, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं चाहिए, है ना, या फिर किसी ऊंची चीज़ पर हमें खेलना भी नहीं चाहिए, ओके। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ वी यू गेट हर्ट ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और अडल्ट, ठीक है। यदि तुम किसी तरह से मतलब तुम्हें कोई चोट लगती है ना, या फिर कोई और बात होती है, तो तुम्हें हमेशा अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को या फिर किसी बड़ों को हमेशा बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट ओपन द डोर्स ऑफ योर हाउस इमीडिएटली आफ्टर द कॉल बेल रिंग्स, ठीक है। कभी भी अपना दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा, है ना, कॉल बेल रिंग होने के तुरंत बाद हमें अपना घर का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। हमें बाहर से पहले पता कर लेना चाहिए कि बाहर कौन खड़ा है ना, ये नहीं कि कोई कॉल बेल बजाए, ठीक है, रिंग करे और हम तुरंत जा कर के दरवाज़ा खोल दें, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि डू नॉट ओपन द डोर्स, कभी भी डोर यानी दरवाज़ा नहीं खोलिए, ऑफ योर हाउस, अपने घर का, इमीडिएटली आफ्टर द कॉल बेल रिंग्स, है ना, तुरंत अपने घर का दरवाज़ा कभी नहीं खोलना चाहिए, ठीक है, कॉल बेल रिंग जब होता है तो, ठीक है, तुरंत नहीं खोलना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, डू नॉट स्टैंड ऑन द चेयर और स्टूल नियर्स विंडो एंड पैरापेट, यू कैन फॉल डाउन, ठीक है। तो कभी भी चेयर पर खड़े नहीं होना चाहिए या स्टूल पर खड़े नहीं होना चाहिए, नियर विंडोज़ यानी विंडो के पास यानी खिड़की के पास या फिर बालकनी में कभी भी चेयर या स्टूल लगाकर उस पर खड़े नहीं होना चाहिए। यू कैन फॉल डाउन, क्या हो सकता है, तुम वहाँ से नीचे गिर सकते हो, ठीक है, ज़मीन पर नीचे गिर सकते हो। आते हैं सेफ्टी ऑन द रोड, अब रोड पर क्या हमें सेफ्टी करना चाहिए, ठीक है। तो वाइल ऑन द रोड्स वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स, है ना, जब हम रोड पर रहते हैं तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करना रहता है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं आगे जानेंगे। नेवर रन ऑन द रोड, कभी भी रोड पर हमें दौड़ना नहीं चाहिए। ऑलवेज वॉक अलॉन्ग द साइड वॉक, हमेशा हमें रोड के साइड में हमें चलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो साइड वॉक, यदि रोड पर मतलब साइड वॉक नहीं बना हुआ है तो वॉक अलॉन्ग द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, तो रोड के हमेशा लेफ्ट साइड में हमें, हमारा लेफ्ट साइड जिस साइड में रहता है तो उसी साइड में हमें चलना चाहिए, रोड के हमेशा लेफ्ट साइड में हमें चलना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू क्रॉस द रोड ऑलवेज वॉक अप टू द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यदि तुम्हें रोड को क्रॉस करना है, ठीक है, यदि तुम्हें रोड से इस पार से उस पार जाना है तुम्हें, तो हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से ही जाना चाहिए। जैसे कि ये फिगर में दिख रहा है तुम्हें, ये जो है इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इसी को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा इस पर से हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप, है ना, ट्रैफिक मतलब जाम जो है ना, ट्रैफिक जो है उसका इंतज़ार करना चाहिए, रुकने का, है ना, यानी गाड़ी जो आ रही है जा रही है उसे मतलब हमें देख करके ही रोड क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लुक
टू योर राइट देन राइट, ठीक है। पहले हमें रोड क्रॉस करते वक्त पहले हमें राइट साइड देखना चाहिए, देन लुक टू योर लेफ्ट, उसके बाद हमें लेफ्ट साइड में देखना चाहिए, ठीक है। एंड फाइनली लुक टू योर राइट अगेन, और उसके बाद अंत में फिर से एक बार हमें राइट दोबारा देखना चाहिए और क्रॉस द रोड, है ना, और रोड क्रॉस करना चाहिए। व्हेन इट इज़ क्लियर, जब वो क्लियर हो, जब वो मतलब साफ़ हो, सही हो, है ना, कोई ट्रैफिक ना लगी हो, तब हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स का हमेशा हमें पालन करना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया कैसे हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। तो हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए, है ना। रोड क्रॉस करते वक्त पहले हमें राइट साइड देखना चाहिए, उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड देखना चाहिए, और देन फिर राइट साइड देखते हुए हमें फिर मतलब रोड क्रॉस करना चाहिए, यदि रोड क्लियर हो तो, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ अस गेट कन्फ्यूज्ड ऑलवेज बिटवीन द ट्रैफिक लाइट्स, विच मीन्स व्हाट? सो लिसन टू दिस पोएम एंड यू विल श्योरली रिमेंबर द ट्रैफिक लाइट्स, है ना। मोस्ट ऑफ अस गेट कन्फ्यूज्ड ऑलवेज बिटवीन द ट्रैफिक लाइट, हमेशा मतलब क्या होते हैं लोग, ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं हमेशा ट्रैफिक लाइट्स का मतलब समझने के लिए, है ना। ये विच मीन्स वाट, उसका मतलब क्या होता है। जैसे रेड लाइट जब जलती है तो उसका मतलब क्या होता है, ट्रैफिक लाइट में जब रेड लाइट, है ना, जलती है तो उसका मतलब क्या होता है, ग्रीन जलती है तो उसका मतलब क्या होता है, और फिर येलो जलती है तो उसका मतलब मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत लोग कन्फ्यूज़ करते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। तो सो लिसन टू दिस पोएम, इसलिए आगे चलते हैं हम, इसलिए पोएम को सुनते हैं, ठीक है। और एंड यू विल श्योरली रिमेंबर द ट्रैफिक, इस पोएम को अगर तुम पढ़ लोगे तो क्या होगा, तुम्हें मतलब ट्रैफिक लाइट का मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ट्रैफिक लाइट यहाँ पे बना हुआ है, ये ट्रैफिक लाइट बना हुआ है, देखिए सबसे ऊपर में है जो रेड है लाइट है, इसके बाद येलो लाइट है, इसके बाद ग्रीन लाइट है, ठीक है। तो देखिए रेड लाइट का मतलब है स्टॉप यानी रुक जाना, अगर रेड लाइट जले तो मतलब इसका मतलब हमें रुक जाना चाहिए, ठीक है। येलो लाइट जब जलती है तो उसका मतलब है अभी वेट करना है, ठीक है। और जब ग्रीन लाइट जलती है तो उसका मतलब है अब रास्ता साफ है, लाइन क्लियर है, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आइए इस पोएम को पढ़ते हैं। स्टॉप सेज द रेड लाइट कहती है स्टॉप, गो सेज द ग्रीन, और ग्रीन क्या कहती है गो, यानी रेड लाइट कहती है रुक जाओ और ग्रीन लाइट कहती है कि जाओ। गेट रेडी सेज द येलो वन, और येलो क्या कहती है कि रेडी हो जाओ, मतलब तैयार हो जाओ, रास्ता साफ होने वाला है, तैयार हो जाओ, ठीक है। ब्लिंकिंग इन बिटवीन, बीच में चमकता हुआ येलो लाइट कहता है कि मतलब रेडी हो जाओ, ठीक है। दैट इज़ व्हाट दे से एंड दैट इज़ व्हाट दे मीन, है ना। ये इनका मतलब क्या होता है एंड इनका ये क्या कहना चाहते हैं और इनका मतलब क्या होता है। वी ऑल मस्ट ओबे देम, यदि हम हमेशा इसे फॉलो करेंगे ट्रैफिक लाइट को इवन द क्वीन, है ना, तो हम मतलब सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट थ्रो बनाना पेल और एनीथिंग स्लिपरली ऑन द रोड, कभी भी हमें बनाना यानी केले के छिलके को कभी भी रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। या फिर किसी भी स्लिपरली चीज़ जो होती है उसे भी हमें मतलब रास्ते रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। समवन में स्लिप ओवर इट एंड फॉल डाउन, है ना, यदि क्योंकि अगर उसमें हमने कुछ ऐसा चीज़ फेंक दिया रोड पर तो उस पर किसी का पैर पड़ सकता है और वो गिर सकता है ना, इस तरह से उसे मतलब एक्सीडेंट हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रोड पर इस तरह की कोई चीज़ें हमें नहीं फेंकना चाहिए, वहाँ उसे कहाँ फेंकना चाहिए, उसे डस्टबिन में डालना चाहिए, फिर साइड में डालना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेसन बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।